सभी सुनने वालों को धर्मेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, संपूर्ण पवित्र शास्त्र डे 50 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे उत्पत्ति अध्याय 50 जो कि आखिरी है। उसके बाद हम सुनेंगे भजन संहिता 99 और 100। फिर श्रेष्ठ गीत अध्याय 7, आखिर में लुका अध्याय 6। बिना समय को गवाए आइए सुने उत्पत्ति अध्याय 50। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा। और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंध द्रव्य भरे। तब वैद्यों ने इज़राइल के शव में सुगंध द्रव्य भर दिए और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि उनके शव में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं, उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फिरौन को सुनाओ। मेरे पिता ने यह कहकर, देख मैं मरने पर हूँ, मुझे यह शपथ खिलाई जो कब्र में मैंने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है, उसी में तू मुझे मिट्टी देगा। इसलिए अब मुझे वहाँ जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौट आऊँगा। तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उसको मिट्टी दे। इसलिए यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला और फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये उसके संग चले। और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए। पर वे अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए और उसके संग रथ और सवार गए। इस प्रकार भीड़ बहुत भारी हो गई। जब वे आताद के खलिहान तक जो यरदन नदी के पार है पहुँचे, तब वहाँ अत्यंत भारी विलाप किया और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन का विलाप कराया। आताद के खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इसी कारण उस स्थान का नाम आबेल मिस्रैम पड़ा। और वह यरदन के पार है। इज़राइल के पुत्रों ने ठीक वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में जो ममरे के समान है, जो ममरे के सामने है, मिट्टी दी, जिसको अब्राहम ने हित्ती एब्रोन के हाथ से इसीलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। यूसुफ को अपने भाइयों को आश्वासन देना। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसीलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। ओहो हंसी आ रही है हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब
अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों ने के प्राण बचे हैं। इसीलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यूसुफ की मृत्यु। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा और यूसुफ एप्रेम के परपोतों तक को देखने पाया और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुँचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इज़राइलियों से कहा, यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। उत्पत्ति अध्याय 50 आप सुन रहे थे। इसी के साथ उत्पत्ति की किताब पूरी हुई। अभी आप सुनेंगे भजन संहिता 99, उसके बाद 100। परमेश्वर की विश्वास योग्यता। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें। वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था। तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। भजन संहिता 100। परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। यहोवा, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अभी आप सुनेंगे श्रेष्ठ गीत अध्याय 7।
हे कुलीन की पुत्री, तेरे पाँव जूतियों में क्या ही सुंदर हैं। तेरे जांघों की गोलाई ऐसे गहनों के समान है जिसको किसी निपुण कारीगर से रचा हो। तेरी नाभि गोल कटोरा है जो मसाला मिले हुए दाखमधु से पूर्ण हो। तेरा पेट गेहूं के ढेर के समान है जिसके चारों ओर सोसन फूल हों। तेरी दोनों छातियां मृगिनी के दो जुड़वे बच्चों के समान है। तेरा गला हाथी दांत की मीनार है। तेरी आंखें हेशबोन के उन कुंडों के समान है जो बत्रबिस्बिम के फाटक के पास हैं। तेरी नाक लबानोन की मीनार के तुल्य है जिसका मुख दशमिक की ओर है। तेरा सिर तुझ पर कमरेल के समान शोभायमान है और तेरे सर की लटें बैंगनी रंग के वस्त्र के तुल्य हैं। राजा उन लटाओं में बंधुआ हो गया है। हे प्रिय और मनभावनी कुमारी, तू कैसी सुंदरी और कैसी मनोहर है। तेरा डील डॉल खजूर के समान शानदार है और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छों के समान है। मैंने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़कर उसकी डालियों को पकड़ूंगा। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हों और तेरे श्वास का सुगंध सेबों के समान हो और तेरे चुंबन उत्तम दाखमधु के समान है। यह सरलता से ओंठों पर से धीरे धीरे बह जाती है। मैं अपने प्रेमी की हूँ वधू, मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी और नित्य बनी रहती है। हे मेरे प्रेमी, हम खेतों में निकल जाएं और गाँव में रहें। फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चलें और देखें कि दाखलता में कलियां लगी हैं कि नहीं, कि दाख के फूल खिले हैं या नहीं और अनार फूले हैं या नहीं। वहाँ मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। दोदा फलों के सुगंध आ रही है, दोदा फलों से सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल हैं, नए और पुराने भी, जो हे मेरे प्रेमी मैंने तेरे लिए इकट्ठे कर रखे हैं। आप सुन रहे थे श्रेष्ठ गीत अध्याय 7 जो कि समाप्त हुआ। चेक। अभी आप सुनेंगे लूका अध्याय 6 सप्त का प्रभु। फिर सप्त के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़कर हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सप्त के दिन करना उचित नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया। वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सप्त के दिन का भी प्रभु है। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। ऐसा हुआ कि किसी और सप्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें वह सप्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसीलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठा, खड़ा हुआ। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सप्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। तब उसने चारों ओर उन
सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। बाहर 12 प्रेरितों की नियुक्ति। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बैतुलमै और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। शिक्षा देना और चंगा करना। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहाँ थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। आशीष और शोक वचन। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। शत्रुओं से प्रेम। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। जो कुछ तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं और उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और
तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष न लगाओ। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहरोगे तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्या देखता है और अपनी ही आँख का लटा तुझे नहीं सूझता? क्वेश्चन मार्क। जब तू अपनी ही आँख का लटा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आँख से लटा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। जैसा पेड़ वैसा फल। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन में भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन में बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। घर बनाने वाले दो मनुष्य। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। आप सुन रहे थे लूका अध्याय 6। इसी के साथ डे 50 का कार्य समाप्त हुआ।